क्योंकि अयोध्या आज से नहीं है और ना ही बीजेपी के कारण अयोध्या है। जय जय श्री राम। मित्रों, आजकल राम अयोध्या काफी चर्चा में ये शब्द है। कुछ खास करके चुनावों के परिणाम आने के बाद लोगों के मन में एक नफरत सी पैदा हो गई अयोध्या के लिए। क्यों उसने बीजेपी को हरा दिया? ठीक है, ये आपकी एक ऐसी भावनाएं हो सकती हैं जो लोकतंत्र के प्रति आप अपने पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आपकी बात से मैं सहमत जरूर हो सकता हूँ, लेकिन अगर आप दूसरा पक्ष ना जानते हुए आप अपनी इस मत को आगे रख रहे हैं तो आप एक भूल कर रहे हैं। क्योंकि अयोध्या आज से नहीं है और ना ही बीजेपी के कारण अयोध्या है। क्यों? हाँ, कुछ वजह हो सकती है जो प्रभु ने उनके हिस्से में लिखी थी कि जिसके कारण मंदिर निर्माण में एक बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ बीजेपी का। लेकिन सिर्फ बीजेपी के कारण हुआ ये कहना सरासर गलत है। उसके लिए हमारे पूर्वज कितनी पीढ़ियों से बलिदान देते हुए आए, जिस कारण आज हम उस वैभव को अयोध्या में देख रहे हैं जो आज के हजारों साल पहले कभी अयोध्या में रही होगी। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने इस निर्माण को देखा, कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभाई अपने विचारों से, अपने कर्मों से। लेकिन सिर्फ एक बीजेपी के हारने से अयोध्या से आप नफरत के भाव पैदा करो, ये बिल्कुल ही सहन योग्य नहीं है। क्योंकि दो विचार हमेशा अयोध्या में रहे। आप चाहे हमारे रामायण काल के घटनाओं को देखा जाए तो जिस राम को सुबह राजगद्दी मिलने वाली थी, शाम को ही पता लगता है कि नहीं वनवास में जाना है। तो ऐसी घटनाओं के लिए अयोध्या पहले से ही लोग बोलते हैं कि आपको दोहराता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इशारा था कि अब आपके वनवास का समय अयोध्या में जो आया है, आप उसमें प्रभु राम के उन चरित्रों को जिए जो समाज के अंदर हर एक वर्ग का सम्मान भी करता है और इस समाज के शांति के लिए, इस विश्व की शांति के लिए ऐसे कदम भी हमारा होने वाला राजा, हमारा राजा जो होने वाला था अयोध्या नगरी ने जो वो भाव देखे, वो हमारे आज के राजा को समझना चाहिए कि कहां से वो शक्तियां फिर से इतनी बलशाली हो गई। लेकिन इस भाव के कारण आप अयोध्या के इतने पुराने जो हमारे संस्कारों को लेकर चलती हुई चली आ रही है, ऐसी अयोध्या को आप इस भाव से देखें कि बीजेपी हार गई, जिस कारण नहीं, यहाँ पर दो शक्तियां थी, एक कमजोर पड़ गई, एक आपके ऊपर बलशाली पड़ गई, जो हर एक समय में होता आया है। इसलिए आप उन कमियों को दूर करिए जिस कारण से आपने अयोध्या में अपनी सीट को हार करके चुकाई। लेकिन ये जनभाव जो मन में था, कहीं न कहीं ये वामपंथी विचारधारा, ये राष्ट्र के प्रति ऐसे निर्णयों में शामिल रहने वाली विचारधाराओं की जीत हुई। अब क्यों हुई, क्या कारण थे, पर मंथन करने की जरूरत है। लेकिन अयोध्या को आप अगर कसूरवार मानते हैं, अयोध्या के लोगों को कसूरवार मानते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है। वहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं जिसमें एक अयोध्या है। अयोध्या में बीजेपी के जो भी उम्मीदवार थे उनको जीत मिली, लेकिन जो अगल बगल की 4 विधानसभा की सीटें थी वो किस कारण से, क्या ये वही अयोध्यावासी आज भी हैं? क्या उनकी विचारधारा आज भी है जो बार बार ऐसे आज उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरणा दी जा रही हैं? तो अयोध्या से नफरत करना बंद करिए। आज भी भगवान हमारे लिए वही श्रद्धा है, भगवान के लिए कल भी रहेगी, हमारे पूर्वजों में थी, ये हमारे डीएनए में है, ये हमेशा रहेगी। लेकिन जिस कारण से सिर्फ आप अयोध्या के लोगों से नहीं, अयोध्यावासी आज भी हैं,
लेकिन वो अयोध्या वासी ही है। अगल बगल वालों को एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, एक सीट के अंदर, सांसदी के अंदर मान करके अयोध्या वालों से नफरत करना, ये सरासर गलत बात है। इसलिए मैं आपसे एक बार अपने विचार के ऊपर मंथन करने के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा और फिर से अयोध्या नगरी को आप उतने ही श्रद्धा के साथ चरण वंदन करें, घर से ही एक बार प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए। और ऐसी बीजेपी, ऐसी समाजवादी, ऐसी कांग्रेस आती जाती रहेगी, इनका नहीं, ये हर समय में अलग अलग नाम से थी, आज ये विचारधारा इस नाम से है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और राम हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और ये जो कुछ लोग मानसिकता फैला रहे हैं, हाँ आप दुखी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये दुख ये पल भर के लिए था, लेकिन जो सदियों से चली आ रही है, आप उस अनमोल धरोहर को, उस अनमोल भावनाओं को इस तरह से किसी एक पार्टी के लिए, तुच्छ चीजों के लिए आप समझदार खुद हैं। जय जय श्री राम। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करके और लोगों के पास भी भेजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं ये भाव हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है फैलाना जनता के मनोभावों के अंदर, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय जय श्री राम, जय जय सिया राम।